लोग धर्म कर्म पे बहुत विश्वास रखते हैं। भगवान पे अटूट विश्वास रखते हैं। जब किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो वो हर चौखट पे अपने सर को झुकाता है। हर मंदिर पे हर मस्जिद पर जाकर दुआएं मांगता है। आज की कुछ ऐसी ही कहानी है कि एक परिवार होता है जो बहुत ही पीड़ित होता है और बहुत ही परेशान होता है। अपनी उस परेशानी का कारण लेकर एक तांत्रिक के पास जाती हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उसकी इज्जत आबरू सब लुट जाती है। लेकिन जैसे ही वो इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचते हैं और वहां से पुलिस का रवैया बहुत ही शर्मनाक होता है, उन्हें टरका कर भगा देते हैं। जब वो बेहद परेशान हो जाते हैं, बाद में उसके परिवार का एक सदस्य एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाकर पोस्ट को वायरल कर देता है। जैसे ही वो पोस्ट वायरल होती है, तब जाकर कहीं पुलिस के महकमे में नींद टूटती है, और जब नींद टूटती है पुलिस की, तब जाकर कार्रवाई होती है। तब पता चलता है कि कैसे एक तांत्रिक बाबा ने महिलाओं के साथ अत्याचार करता रहा। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो इस तांत्रिक के चक्कर में फंसकर अपनी इज्जत आबरू सब गंवा देती हैं। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक कैंपियरगंज इलाका होता है। जिला लगता है कैंपियरगंज। कैंपियरगंज में एक मछली गांव होता है। उस गांव की रहने वाली एक युवती होती है जो बहुत ही परेशान होती है, और वो परेशानी का कारण हर जगह हर मंदिर हर मस्जिद पे जाती थी, लेकिन उसका कहीं इलाज नहीं हो पाता था। उसके परिवार कहीं भला नहीं हो पाता था। वो बेहद ही परेशान हो चुकी थी, बेहद ही टूट चुकी थी। जो कोई जहां उससे बता देता था, वो हर मंदिर के चौखट पर अपना मत्था टेकती थी कि कहीं से किसी की दुआ असर हो जाए, कुछ काम हो जाए, मेरे परिवार पे जो विपदा आई है वो कहीं ना कहीं छूमंतर हो जाए। और जब कुछ लोग उस युवती को एक बाबा के पास भेजते हैं, वो युवती भी बाबा के पास अपनी फरियाद लेकर जाती है। जैसे उस युवती का बाबा के पास नंबर आता है, वो युवती हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी बाबा उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वो कहती, तेरा तो इलाज मेरे पास है ही नहीं। कहती, अरे बाबा कुछ कीजिए, अगर आप सबका भला कर रहे हैं तो मेरा भी भला कीजिए। तब बाबा कहता है, तेरे ऊपर तो बहुत बड़ी विपदा है, बहुत बड़ी आपत्ति है, तू कैसे ठीक होगी? इस पे तो बहुत ज्यादा खर्च आएंगे, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। क्योंकि वो पहले से इतनी टूटी हुई थी पैसे से। वो कहती, बाबा मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे से टूट गई हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा है, कुछ करके रहम करो मुझ पर। फिर बाबा कहते हैं, चलो ठीक है, अच्छा कुछ करते हैं। उसके बाद कुछ एक दिन दो दिन बाद उसको बुलाते हैं, और बुलाने के बाद फिर उसको इतनी अच्छी तरह समझाते हैं और उसे कहते हैं कि देखिए, जो पूजा करवानी होगी उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। अब पूजा के नाम पर ये तो सामान तुम लाओ, ये तो सामान मैं लाऊंगा। वैसे पूजा के नाम पर तो पैसे इकट्ठा कर लेती है। फिर एक दिन और तारीख मुहैया कराई जाती है, रखी जाती है। उसी दिन तारीख के बाद एक समय भी निर्धारित होता है कि कितने समय आपको आना है। 12 बजे रात के अकेली उस महिला को बुलाया जाता है। एक पीपल का वृक्ष जंगल में होता है, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे उस महिला को बुलाया जाता है। अब महिला क्योंकि इतनी परेशान होती है, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे उस महिला जाती है, वहां बैठती है, उसके बाद बाबा अपनी झोली से कुछ प्रसाद निकाल कर देता है। वो दोनों हाथ से ले लेती है, लेने के बाद खा लेती है। खाने के बाद उसको पता ही नहीं होता है कि वो जंगल में है या अपने घर में है या कहीं और है। लेकिन जब होश खुलता है उसको नींद खुलती है, जब होश आता है तो पता चलता है कि उसकी पूरी शरीर टूट रही होती है, पूरी शरीर में दर्द होता है, उसके साथ जैसे कुछ किया गया हो। तभी बाबा कहता है
कि तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द होगा, तुम्हारी शरीर टूट रही होगी और तुम्हें कुछ ऐसा भारी भारी सा महसूस होगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा ही होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विपत्ति होती है, बहुत ज़्यादा आपदाएं होती है, बहुत ज़्यादा जो है उसके जीवन में खराब होता है, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो उसको शांत करा दिया जाता है। उसके बाद वो फिर कई बार आती है। उसके बाद उसके साथ जो है कई बार ऐसी जो है गंदी हैवानियत की जाती है। फिर वो एक बार जो है इसी सिलसिले में अपने जेठानी को लेकर आती है, जो समझने के लिए। फिर जैसे ही वो बाबा उसकी जेठानी को देखता है, जेठानी उससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। तो बाबा कहता है, अरे तू किसको क्यों के लेके आई है? इसके घर में सबसे ज्यादा विपत्ति है, यही तो पूरी विपत्ति का कारण है, तुम इसे क्यों लेकर यहाँ आ गई हो? जब वो लड़की, वो महिला सुनती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। क्योंकि कोई भी, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी तांत्रिक के पास चले जाइए, आपका घर एकदम सेफ है। अगर उसने अगर कह दिया, अगर उसकी बात नहीं मानी, तो शायद कुछ भी हो सकता है। और वही महिला के साथ होता है। वो उस जेठानी की जो है अपने तंत्र मंत्र की साधना से उसको अपने चंगुल में फंसा लेता है और उसको ऐसे बरगला देता है कि इसके घर में सबसे बड़ा साया है, यही कारण है पूरे घर को नाश करने का। अब वो महिला सुनकर डर जाती है। उसको भी सेम वैसे ही एक दिन अकेले बुलाया जाता है। शाम को 12 बजे रात का समय होता है, पूजा के नाम पर बुलाया जाता है। फिर उसे भी प्रसाद वैसा दिया जाता है। जब वो प्रसाद खाती है, प्रसाद खाने के बाद उसे भी होश नहीं रहता। उसके साथ भी गंदा का खेल खेला जाता है। जब गंदा खेल खेला जाता है, तब जो है जब उसको होश आता है, होश आने के बाद फिर वही साधु जो है वो दोनों, वो साधु बाबा, तांत्रिक बाबा उससे कहता है कि अब होश आया है आपको, अब शायद आपको लग रहा होगा कि आपका शरीर दर्द कर रहा होगा, आपका शरीर टूट रही होगी, भारी भारी सा महसूस हो रहा होगा, ऐसे ही होता है। अब आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता न करें, 2-3 बार ऐसे आना होगा, ठीक हो जाएंगी। अब ये भी महिला उसी तरह अपने घर जाती है। सारी बात तो बताती है, लेकिन ये सब बातें छुपा लेती हैं। ये दोनों बात महिला जो है आपस में ये बातें शेयर नहीं करती हैं। अब अगले दिन देखिए, 2 महिलाएं इसका शिकार हो चुकी हैं। अब सेम ऐसे ही उसके पर सगे संबंधी परिवार की एक और महिला होती है जो देवरानी लगती है। अब कहीं ना कहीं जो है ये तीनों आपस का घर होता है, एक ही घर होता है। उस चाचा की बहू होती है, उसको भी बुला लाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं डरी सही में 2 दिन में 1 दिन मिलने मिलने आ जाती है। जब मिलने आती है तो फिर बाबा वही खेल खेलता है कि अब आप तीनों, दोनों का घर तो सेफ है, अब इसके साथ क्यों आ रही हो? अगर इसके साथ आती हो तो ये जो इसके घर में काड़ा हो वो तुम्हारे घर फिर आ जाएगा। अब जब वो सुनती, महिला सुनती, तो वो भी डर जाती है कि देखिए इसका मैं तो नहीं करूंगा भाई, तुम्हारा दो कर दिया, इसका नहीं करूंगा। लेकिन वो महिला हाथ जोड़ने लगती, बाबा अगर इनका कर दिया तो मेरा भी कर दो, मेरा भी कल्याण कर दो, अगर मेरा भी कल्याण हो जाए। लेकिन वो महिला थोड़ा पढ़ी लिखी होती है और समझदार भी होती है। जैसे उसे खिलाता है, बाबा बुलाता है अकेले में 12 बजे रात के, वही प्रक्रिया सेम जो है जब उसके साथ करता है, तब जो है वो महिला को हल्का हल्का होश आ जाता है। जब होश आ जाता है तो वो इसकी जो है शिकायत करने के लिए कहती है। फिर वो आकर जो है इन तीनों से बारी बारी से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या भी ऐसा हुआ है? वो कहती हाँ हुआ तो है, लेकिन बाबा कह रहे थे कि ऐसा होता है, तो हमें समझ में तो नहीं आया ज्यादा। तो कहती है वो हमारे साथ गंदा खेल खेलता है, इसीलिए 12 बजे रात के अकेले में बुलाता है, और हम इसकी शिकायत हमें जो है थाने में जाकर करनी चाहिए। ये तांत्रिक बाबा नहीं है, ये ढोंग रचका है, हम लोगों के साथ जो है हैवानियत करता है। जब ये सुनते हैं तो सेम उनको ऐसा ही फील होता है। फिर ये तीनों महिलाएं मिलकर थाने में जाती हैं। जब थाने में जाती हैं तो इन्हें थाने से भगा दिया जाता है, इनकी शिकायत नहीं लिखी जाती है। ये कई बार जो है चक्कर लगाती हैं थाने का, लेकिन कोई शिकायत इनकी समझता ही नहीं है, भगा देते हैं थाने से, कोई सुनता ही नहीं इनकी बातों को। फिर इनके परिवार का एक सदस्य जो है एक वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया में डाल देता है। जब सोशल मीडिया में डाल देता है, वीडियो इतनी वायरल हो जाती है, जो वायरल हो जाती है तो ये बात धीरे धीरे पुलिस महकमे में जो है हड़कंप मच जाता है। जब हड़कंप मच जाता है तब जाकर जो है पुलिस
एक FIR दर्ज करती है। FIR दर्ज करने के बाद जो है उस तांत्रिक बाबा को जो है गिरफ्त में लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद जो है उसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जब खुलासा होता है तो पुलिस जो है के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, हमारे देश में क्या कुछ नहीं हो सकता? आप ये सोचिए, क्या कुछ नहीं हो सकता? होने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ जो है बातें छिप जाती हैं तो कुछ जो है बातें छप जाती हैं। तो जो छप जाती हैं उसका खुलासा हो जाता है, जो छिप जाती हैं वो दबी रह जाती हैं। तो आज ये बातें जो है निकल कर सामने आई तो मैं भी सोचा कि आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने भी किसी की कहानी में ये देखा है। सुनने के बाद जो है मुझे लगा कि ये कहानी लोगों को बतानी चाहिए। हमारे यहाँ जो है ज्यादा से लोग जो है धर्म और पाखंड के बीच में फंसे रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम धर्म से जुड़े हैं और यही हमारा जो है पूरे परिवार का जो है कल्याण होगा, लेकिन कल्याण के बीच जो है वहाँ हैवानियत का खेल चलता है। दोस्तों, ऐसा जो है ज्यादा से ज्यादा जो पाखंडी बाबा होते हैं उनके यहाँ ये खेल चलता रहता है। इस कहानी को देखकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हमारी कहानी का सुनाने का उद्देश्य बस इतना था, आपको जागरूक करना था, आपको जताना था, आपको बताना था, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। बस आप सतर्क रहिए, आपके परिवार में कहीं ऐसा तो नहीं है, जागरूक रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक लिए अपनों का ख्याल रखें। जय